आज की हमारी कहानी है ज्ञानवर्धक कहानियां। प्यासा यात्री। एक बार एक यात्री किसी जंगल से होकर गुजर रहा था। गर्मी के दिन थे, उसे बहुत प्यास लगी थी, कड़ाके की धूप पड़ रही थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटका, किंतु उसे पानी कहीं पर भी नजर नहीं आया। अब प्यास के कारण उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था। उसे एक नारियल का पेड़ नजर आया। नारियल के फल बहुत ऊंचे थे, वह उन फलों तक नहीं पहुंच सकता था। पेड़ पर बहुत से बंदर बैठे हुए थे। उसने कुछ पत्थर इकट्ठे किए और बंदरों पर फेंकने लगा। बंदरों ने क्रोध में नारियल तोड़कर उस यात्री पर फेंकने लगे। यात्री ने उन्हें फोड़ा और इस प्रकार यात्री ने उन फलों को तोड़कर अपनी प्यास बुझाई। मधुमक्खी और चिड़िया की कहानी। एक दिन एक मधुमक्खी नदी की धारा में पानी पीने का प्रयास कर रही थी। वह उसमें गिर पड़ी और नदी की धारा के साथ बह निकली। उसका जीवन खतरे में था। उसने भरसक प्रयास किया, किंतु धारा के बहाव से वह बच पाने में असमर्थ रही। एक चिड़िया जो उस समय नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठी हुई थी, उसे उस पर दया आ गई। उसने नदी में एक पत्ती गिरा दी। मधुमक्खी उस पत्ती पर बैठ गई और नदी के किनारे बहाकर आ गई बहकर आ गई। उसके प्राण बच गए। कुछ दिनों बाद मधुमक्खी ने एक शिकारी को चिड़िया पर निशाना लगाते हुए देखा। उसने शिकारी को डंक मारा, जिससे शिकारी का निशाना चूक गया और उसकी बंदूक की आवाज सुनकर चिड़िया उड़ गई। इस प्रकार चिड़िया के भी प्राण बच गए। भक्षक से बड़ा रक्षक। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने एक बार एक हंस को बाण से मारा। हंस बाण से बिंध कर करुणाशील गौतम की गोद में जा गिरा। गौतम ने दयाद्रता होकर उसकी मरहम पट्टी की। इतने में देवदत्त दौड़ा दौड़ा आया और उसने अपना शिकार मांगा। भला गौतम बुद्ध कैसे देने वाले थे। दोनों में आपस में विवाद छिड़ गया। अंत में यह विवाद न्यायालय सभा तक पहुंच गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों की दलीलें सुनी और कहा, मैं इस हंस को अपने हाथ से छोड़ता हूँ। यह स्वतः जिसके पास चला जाएगा उसे ही यह मिल जाएगा। घायल हंस न्यायमूर्ति के हाथ से छूटकर सीधा गौतम के पास चला गया। अब तो देवदत्त को भी मानना पड़ा कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। हाथी और दर्जी का पुत्र। एक बार एक हाथी था। वह प्रतिदिन तालाब पर पानी पीने जाया करता था। तालाब के रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। वह दर्जी की दुकान पर रुका करता था। दर्जी भी उसे प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने को देता था। दोनों आपस में गहरे मित्र थे। एक बार दर्जी बाहर गया हुआ था। उसका पुत्र दुकान पर बैठा हुआ था। हाथी दुकान पर आया और दर्जी के पुत्र ने सुई चुभो दी। हाथी नाराज हो गया, लेकिन वह शांत रहा। स्नान के बाद वह अपनी सूंड में कीचड़ और भरकर गंदा पानी सूंड में भरकर लाया था। जब वह दुकान पर आया और उसने कीचड़ तथा गंदा पानी दुकान पर फेंक दिया। सभी नए कपड़े गंदे हो गए और दर्जी के बच्चे को भी इसका सबक मिल गया। चार मित्र। चार दोस्त थे। एक दिन उन्होंने एक मेले में जाने का निश्चय किया। वे पैदल ही रवाना हो गए। वे एक जंगल से होकर गुजरे। अचानक रास्ते में उन्होंने एक थैला देखा। उन्होंने उसे उठा लिया और उसे खोलकर देखा तो उसमें धन भरा हुआ था। वे धन देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस धन को आपस में बांटने का निश्चय किया। जंगल के पास ही गांव था। उनमें से दो मित्र गांव में खाना लेने गए। उन दोनों ने शेष दोनों को मारने का निश्चय किया और भोजन में जहर मिला दिया। उधर शेष दोनों ने भी उन दोनों को मारने का निश्चय किया और अपने चाकू संभाल कर बैठ गए। उन दोनों को आता हुआ देखकर शेष दोनों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और उन दोनों को मारकर आराम से भोजन करने लगे। भोजन करते ही शेष दोनों भी मर गए। इस प्रकार वे चारों मित्रों की मृत्यु हो गई और थैले का धन वहीं पड़ा रह गया।